नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। देहरादून के चुखवाला क्षेत्र की इंदिरा कॉलोनी में देर रात बारिश के चलते मकान के ऊपर पुश्ता गिर गया। इस हादसे में 8 साल की बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला गर्भवती भी थी। वहीं 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव का काम किया। रात को सर 1 बजे के करीब हादसा हुआ था। आज से 3 दिन पहले इसमें 2 क्रैक आ गए थे। एक क्रैक इस तरफ आया था, एक क्रैक इस तरफ आया था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये आपस में सरियों से बंधा हुआ पुश्ता है। ये आरसीसी का पुश्ता है, पूरा का पूरा मजबूत, बट ये एक साइड से ये पुश्ता बना हुआ था। तो ये उस तरफ से पहले गिरा ये और इस तरफ से बाद में गिरा हुआ पुश्ता है। ये उस तरफ से जब वो प्रेशर पड़ा उस पर तब गिरा है वो। जी सर, यहाँ पे 7 लोग रहते थे, उसमें से एक एटीएम में गार्ड की जॉब करता था। तो 6 लोग रात को सो रखे थे उस समय, जिसमें 2 मेल थे और 4 फीमेल थी। तो जो 2 मेल थे वो दोनों तो रात को बच गए थे 2 बजे के आसपास ही। पीएम मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जो कार्य किए जाएंगे उसमें स्थानीय स्थापत्य कला का विशेष ध्यान रखा जाए। केदारनाथ जाने वाले पैदल यात्रा मार्ग को इस तरह से विकसित किया जाए कि श्रद्धालुओं को श्रद्धा और अध्यात्म के साथ ही केदारनाथ की पौराणिक और ऐतिहासिक ज्ञानवर्धक जानकारियों का भी समावेश दिया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर आध्यात्मिक वातावरण और स्थानीय स्थापत्य कला के साथ ही केदारनाथ से जुड़ी वैदिक साहित्य, महाकाव्यों, केदारखंड और पांडुलिपियों में वर्णित जानकारियों का समावेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के संबंध में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना से लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाए। इसमें विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं को आच्छादित किया गया है। इसके समन्वय के लिए जिला स्तर पर एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। नगर निगम कोटद्वार ने प्रदेश सरकार के द्वारा भेदभावपूर्ण रवैये को देखते हुए खुद ही नदी किनारे रह रहे लोगों की सुध ली। नदी के किनारे निवास कर रहे लोगों को आपदा से बचाने के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने नगर निगम कोटद्वार की महापौर हेमलता नेगी से नदी के किनारे रह रहे लोगों को बचाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद नगर निगम के द्वारा बेड़ा स्रोत जो खो नदी में मिलता है वहाँ पर जेसीबी मशीन लगाकर मलबे को नदी के किनारे लगाया गया, जिससे नदी के बहाव से क्षेत्र को नुकसान न पहुँच सके। देखिए, ये बेड़ा स्रोत में हम लोग हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, और ये यहाँ से लेके करीब 2-2.5 किलोमीटर ऊपर तक जंगल से इस स्रोत को उद्गम प्रारंभ होता है। और इसमें इतनी सिल्ट भरी हुई थी अभी जहाँ ऊपर वाले क्षेत्र में कि ये जो दीवार इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं इसके बराबर पे जो ऊपर वाला क्षेत्र था उस तक भरा हुआ था, अटापटा था। हम लोगों ने कई बार जो है कोशिश की सिंचाई विभाग से, फॉरेस्ट विभाग से कि आप इसको सफाई करवा दें। बेड़ा स्रोत में 2 सालों से बहुत आपदा आ रही थी और सरकार ने कुछ उसमें काम नहीं किए। पिछली बार भी हमने बड़ा प्रयास किया था कि उसको चैनलाइज करके पानी की निकासी हो सके, और इस बार भी वही स्थिति रही। पूरा 1 वर्ष और बीत गया और उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। ये भी नहीं कि दीवार करे, ये काम सरकार का था, उन्हें करना चाहिए था। पार्षद जी मेरे पास है, पार्षद जी भी परेशान थे। होता है, गाँव वालों को परेशानी होती है। डर था कि फिर बारिश आएगी तो पानी घरों में आएगा। टिहरी जिले के पर्यटक स्थल इन दिनों कोरोना के चलते वीरान पड़े हैं। धनौल्टी में इन दिनों देश विदेश के पर्यटक घूमने आते थे, जिसकी वजह से धनौल्टी में स्थानीय व्यवसाय और बेरोजगार युवक अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन इस वर्ष धनौल्टी में इस समय पर्यटकों की रौनक नहीं है, जिस कारण धनौल्टी में स्थानीय व्यापार और बेरोजगार युवक परेशान दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि धनौल्टी में देश विदेश के पर्यटक घूमने आते थे, जिनकी वजह से रोजगार मिलता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनका व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया है। ये धनौल्टी में इस टाइम जो ये पीक सीजन था, तो इस बार कोरोना की वजह से पूरा मामला ठप पड़ा है। जो हमारे होटल व्यवसाय है, दुकानें हैं और अन्य जो साधन है पर्यटन से जुड़े, वो भी सब बिल्कुल ठप पड़े हैं। कोरोना की वजह से तो जैसे देख रहे हैं हम कि वैश्विक स्तर पे ही नुकसान हो रहा है, तो हमारा भी काफ़ी नुकसान हो गया है। यही हमारा पीक सीजन होता था, तो अब इसकी वजह से बिल्कुल सारा ही काम ठप हो गया और इसमें हम काफ़ी पैसा, मतलब हर व्यक्ति, हर जो भी बिजनेस से जुड़ा होता था वो अच्छा पैसा कमा लेता था। लेकिन अभी इस टाइम तो बिल्कुल ही इनकम का सारे सोर्स। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखंड थलीसैंड के जीआईसी मासो में 1 करोड़ 22 लाख की लागत से स्वीकृत भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने हर घर में नल, हर नल में जल योजना के तहत मनसारी में 28 लाख की लागत से स्वीकृत योजना का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंड और बोगीधार को एक एम्बुलेंस भी दी। दूसरा, घर घर नल और हर नल में जल, ये अभियान का शुभारंभ आज चौथान से किया है और 28 लाख रुपए की लागत से हमने गांव को पानी देने का निर्णय किया है और 1 रुपए में प्रत्येक घर में पानी का कनेक्शन लगेगा। सबको पानी फ्री में दिया जाएगा।
तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।